तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस समय आरो यारो हिंदी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। आरो यारो हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आरो यारो हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से। ठीक है, यानी कि घटना चक्र वालों ने पूर्वावलोकन नाम से जो आरो यारो का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाला हुआ है, उसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो उस डिस्कशन के क्रम में जो है हम लोग करीब करीब मतलब पहला चैप्टर हमारा विलोम शब्दों का है। तो विलोम शब्दों को करीब करीब हम जो है 115 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, कुल 115 प्रश्नों का डिस्कशन किया जा चुका है और उन 115 प्रश्नों के डिस्कशन के क्रम में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आप लोगों का फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। यानी आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस डिस्कशन को, आपको उससे काफ़ी लाभ हो रहा है। तो अब देर न करते हुए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी विलोम शब्दों को कवर करवा दिया जाए, क्योंकि कुल 6 टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अगर हम लोग चलेंगे तभी चीज़ें समय से हो पाएंगी। तो इसी क्रम में हम 115 क्वेश्चन का डिस्कशन करने के बाद आज 116वें प्रश्न से डिस्कशन करने चल रहे हैं। एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। स्क्रीन पे 116वां प्रश्न दिख रहा है, आपत्ति का विलोम क्या है। ठीक है, क्या दिया गया, आपत्ति का विलोम क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा है अनापत्ति, दूसरा हमारा है आपदा, तीसरा है समर्थन, चौथा है विपदा। ठीक है, आपत्ति का विलोम, अनापत्ति, आपदा, समर्थन, विपदा। देखिए, विपदा का अर्थ होता है संकट, विपदा का अर्थ होता है संकट, और आपदा का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का जान लीजिए प्राकृतिक संकट। ठीक है, समर्थन का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना। ठीक, जबकि आपत्ति का क्या मतलब होता है, आपत्ति का मतलब होता है किसी बात से संतुष्ट ना होना, किसी बात से आदमी कहता नहीं उन्हें इस बात से आपत्ति है। आपत्ति का मतलब वो इस बात के विरोध में है। ठीक है, तो यहाँ समर्थन तो हो ही नहीं सकता, विरोध का ठीक उल्टा शब्द है समर्थन। आपदा हो ही नहीं सकता, आपदा का मतलब प्राकृतिक आपदा है, वहाँ विरोध का कोई प्रश्न नहीं। विपदा भी नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, अनापत्ति का। तो आपत्ति का विलोम क्या होगा, अनापत्ति होगा। देखिए लिखे भी हैं ये, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, समर्थन का विलोम विरोध होता है, संपदा का विलोम विपदा होता है। ठीक है, संपदा का विलोम क्या होता है, विपदा। विपदा, विपदा का मतलब जो विपन्न हो, जिसके पास कुछ हो ना। संपदा का मतलब जो संपन्न हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण का विलोम क्या होगा। क्या दिया गया है, पूर्ण का विलोम क्या होगा। तो देखिए, पूर्ण का विलोम अर्ध हो नहीं सकता है। ठीक है, सॉरी, पूर्ण का विलोम अर्ध ही होगा, मतलब पूर्ण का विलोम आधा हो नहीं सकता है। ठीक, क्योंकि पूर्ण क्या है, पूर्ण एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम का विलोम अगर दिया गया तो तत्सम ही होगा। अर्ध और आधा दोनों एक ही है, लेकिन आधा क्या है, एक तद्भव शब्द है, तो पूर्ण का विलोम आधा नहीं हो सकता, अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ का मतलब मीनिंग होता है। अधूरा भी नहीं हो सकता, ये भी एक तद्भव शब्द है। तो एक ही विकल्प हमारे पास बचता है कि पूर्ण का विलोम अर्ध होगा। ठीक, व्याख्या देख लीजिए, पूर्ण का विलोम अर्ध होता है, आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। ठीक है, आधा और अधूरा ये दोनों तद्भव शब्द हैं, तो इनका विलोम पूरा होगा, क्योंकि पूरा भी एक तद्भव शब्द है। अगला देखिए, दिया गया धरती का विलोम क्या होगा। धरती का विलोम बादल तो हो नहीं सकता। ठीक है, आकाश हो सकता है, नभ नहीं हो सकता, अंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश क्या है, एक धरती का उल्टा आकाश इसलिए हो सकता है क्योंकि धरती भी एक तद्भव शब्द है और आकाश भी एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो धरती का उल्टा आकाश होगा।
धरती का विलोम आकाश है, नभ एवं अंबर आकाश के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर जो है अवनी का विलोम है। हमने वही बताया ना, अंबर क्या है, एक तत्सम शब्द है, तो अंबर अवनी का विलोम है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धरती का विलोम आकाश होगा, धरती का विलोम आकाश होगा। ठीक, अंबर अवनी का विलोम होगा। किसका? अवनी। अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका विलोम अंबर होगा। अवनी का उल्टा अंबर, धरती का उल्टा आकाश। बादल बिल्कुल नहीं होगा। नभ जो है और अंबर ये दोनों ही आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला दिया गया, प्रिय का विलोम क्या होगा? प्रिय का विलोम, प्रिय का विलोम शत्रु तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कष्ट तो हो नहीं सकता, अहित तो हो नहीं सकता, तो प्रिय का विलोम क्या होगा? अप्रिय होगा। जो हमको बहुत प्रिय हो उसका विलोम क्या होगा? अप्रिय। शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र होगा। शत्रु का विलोम मित्र। ठीक है, कष्ट का विलोम सुख होगा। कष्ट का विलोम, सॉरी सुख नहीं, सुख दुख एक दूसरे के विलोम है। कष्ट का विलोम आनंद होगा। ठीक है, कष्ट का विलोम आनंद होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अहित का विलोम हित होगा। अहित का विलोम हित होगा। हित उपसर्ग में आ लगा के अहित बना है। ठीक है, उसी प्रकार जो है प्रिय में आ उपसर्ग लगा के अप्रिय बन गया है। चलिए व्याख्या इन्होंने क्या दिया है? प्रिय का विलोम अप्रिय होता है, शत्रु का विलोम मित्र होता है, अहित का विलोम हित होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया जय। जय का विलोम क्या होगा? जय का विलोम होगा पराजय। ठीक है, जय का विलोम पराजय। जय का विलोम विजय नहीं हो सकता, क्योंकि जय और विजय परस्पर समानार्थी हैं। ख्याति हो ही नहीं सकता, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। बुराई हो ही नहीं सकता, बुराई भलाई का विलोम होता है। ठीक है, तो जय का विलोम क्या होगा? पराजय होगा। जय का विलोम पराजय। देखिए दिया गया ना, बुराई भलाई या अच्छाई एक ही बात है, तो बुराई अच्छाई का विलोम है। स्निग्ध का विलोम क्या होगा? अस्निग्ध होगा। अगला दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि बिना पूरा ऑप्शन देखे हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या इसका विलोम हो सकता है। ठीक है, यही हिंदी की खासियत है, एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है इसमें, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। निग्ध दिया गया, संदिग्ध दिया गया, तो ठीक है, निग्ध नहीं होगा, संदिग्ध नहीं होगा, तो अस्निग्ध ही होगा। तो स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा, सुगंध का विलोम दुर्गंध होगा, संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भय का विलोम क्या होगा? भय, देखिए भय का विलोम निर्दय तो हो ही नहीं सकता, करुण तो हो ही नहीं सकता, निडर जो है डर का विलोम है। निडर जो है डर का विलोम है, ये भय का विलोम नहीं, निडर डर का विलोम है। तो भय का विलोम क्या हो सकता है? निर्भय हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शत्रु का विलोम, अब देखिए यहाँ हितैषी दिया हुआ है, मित्र दिया हुआ है, हितकारी दिया हुआ है, अमित दिया है। देखिए मित्र का विलोम अमित्र होगा, मित्र का विलोम अमित्र होगा, और अमित्र का समानार्थी क्या होता है? शत्रु होता है। ठीक है, हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि पहली चीज़ तो हितैषी एक तद्भव शब्द है, ये कोई तत्सम है नहीं, और हितैषी का विलोम होगा अहितैषी। ठीक है, हितकारी का विलोम अहितकारी होगा, क्या होगा? अहितकारी। अमित का विलोम क्या होगा? मित होगा, अमित का विलोम मित होगा, तो शत्रु का विलोम यहाँ मित्र होगा। ठीक है, अमित का विलोम मित या परमित। ठीक है, अमित का विलोम मित या परिमित। आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण, आवरण का विलोम वरण, अनावरण, विवरण, आरोहण। आवरण का विलोम अनावरण होगा। ठीक है, आवरण का विलोम अनावरण होगा, आरोहण का विलोम अवरोहण होगा। वरण और आवरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनका मतलब अर्थ अलग है, संशय अलग है। आवरण का मतलब होता है पर्दा, परत। ठीक है, और वर्ण का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा किसी को वर्ण करना,
वो अलग बात है, उसका कोई अर्थ है नहीं। तो आवरण का विलोम वर्ण तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की मीनिंग ही एकदम अलग अलग सेंस में है। तो आवरण का उल्टा अनावरण। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा दिया है साकर्मक का विलोम है, विकर्मक नहीं होगा। ठीक है, कर्मक नहीं होगा, क्योंकि साकर्मक और कर्मक ये दोनों सकारात्मक अर्थ में यूज होते हैं, नकारात्मक अर्थ में यूज ही नहीं होते हैं। दो कर्मक का मतलब दो कर्म करना, ये भी नहीं होगा। तो साकर्मक का उल्टा क्या होगा? आकर्मक होगा। ठीक, ये यूपीपीसीएस मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मान का विलोम क्या होगा? मान दिया हुआ है, देखिए मान और सम्मान ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अभिमान एकदम अलग शब्द है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। अभिमान का मतलब होता है गर्व, घमंड। जान भी एकदम अलग शब्द है। तो क्या बचा? अपमान। मान का विलोम क्या होगा? अपमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है घात का विलोम क्या होगा? घात। तो घात का विलोम पहला ऑप्शन दिया गया प्रतिघात, दूसरा दिया गया उपकार, तीसरा दिया गया कल्पना, चौथा दिया गया संवाद। तो घात का विलोम उपकार तो हो नहीं सकता, उपकार गुड सेंस में यूज होता है, घात बैड सेंस में यूज होता है। कल्पना तो हो नहीं सकता है, संवाद तो हो नहीं सकता। तो घात का विलोम क्या होगा? प्रतिघात। आप पे किसी ने वार किया, आपने किसी पे घात किया, तो बदले में आपने भी उस पे घात किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिघात कहेंगे। ठीक है, समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घात का विलोम प्रतिघात है, उपकार का विलोम अपकार है। ठीक है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। वैतनिक का मतलब क्या होगा? वैतनिक का मतलब पहला ऑप्शन देखिए दिया गया सवैतनिक, दूसरा दिया गया नैतिक, तीसरा दिया गया अवैतनिक, चौथा दिया गया निर्वैतनिक। ठीक है, तो वैतनिक का विलोम नैतिक तो हो ही नहीं सकता, सवैतनिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैतनिक सवैतनिक परस्पर समानार्थी शब्द हैं। निर्वैतनिक भी नहीं हो सकता। वैतनिक का विलोम क्या हो सकता है? अवैतनिक हो सकता है। ठीक है, वैतनिक का विलोम अवैतनिक। अगला क्वेश्चन हमारा है अपसरण। क्या है? अपसरण। अपसरण का विलोम क्या होगा? अवसरण, शरण, उपसरण, अभिसरण। तो अवसरण हो नहीं सकता, शरण हो नहीं सकता, उपसरण हो नहीं सकता। तो अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण होगा। ठीक है, अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। बाह्य का विलोम क्या होगा? आभ्यंतर, बाह्यंतर, बाहर, अंदर। बाह्य का विलोम क्या होगा? इसमें आभ्यंतर होगा। ठीक है, बाह्य एक तत्सम शब्द है, अंदर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाहर का उल्टा अंदर होगा, बाहर का उल्टा अंदर होगा। ठीक है, यही सब बारीक चीज़ें हैं। बाह्य क्योंकि एक तत्सम शब्द है, इसलिए इसका विलोम भी तत्सम ही होगा। ठीक है, तो बाह्य का विलोम क्या होगा? आभ्यंतर होगा। समझे? आगे बढ़ जाते हैं। धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम विनीत, अधैर्य, तृप्त, शांत। देखिए, धृष्ट का विलोम अधैर्य हो नहीं सकता, ठीक, तृप्त हो नहीं सकता, शांत हो नहीं सकता। तो धृष्ट का विलोम क्या होगा? विनीत। धृष्ट का मतलब जो बहुत अक्खड़ हो, ठीक है, बहुत दुष्ट हो, तो उसका उल्टा क्या होगा? विनीत होगा। धृष्ट का विलोम विनीत होता है, अधैर्य का विलोम धैर्य होता है, तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। इसको बहुत बार बताया जा चुका है। प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या हैं? परस्पर समानार्थी है। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा, समानार्थी नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष परस्पर उल्टे हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो सकता है? परोक्ष। अपरोक्ष और प्रत्यक्ष समानार्थी हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष
अपरोक्ष और प्रत्यक्ष समानार्थी हैं। अप्रत्यक्ष और परोक्ष समानार्थी हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष समानार्थी हैं, अप्रत्यक्ष और परोक्ष समानार्थी हैं। ठीक है, तो यानी प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होगा? परोक्ष होगा। ठीक, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है। वही जो हमने बताया, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप होता है। प्रत्यय का विलोम उपसर्ग होता है या विप्रत्यय होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। परोक्ष का विलोम, यहाँ भी वही आया। देखिए, परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। जब प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा तो परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष किसका विलोम होगा? अप्रत्यक्ष किसका विलोम होगा? अपरोक्ष का। ठीक है, अप्रत्यक्ष अपरोक्ष का। ठीक, आगे उपार्जित दिया गया। उपार्जित, उपार्जित का विलोम क्या होगा? पार्जित तो हो नहीं सकता क्योंकि समानार्थी है। अपार्जित भी नहीं हो सकता, ये अलग अर्थ में है। अनुपार्जित कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो अनुपार्जित होगा, यानी अन उपसर्ग लगा के अनुपार्जित बना। उपार्जित से, उपार्जित मूल शब्द है, इसमें अन उपसर्ग लग जाएगा, अन। ठीक है, तो वहाँ उ लिखने का कोई मतलब नहीं, तो उपार्जित का उल्टा क्या होगा? अनुपार्जित होगा। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार का विलोम किसी का अपमान करना। ठीक है, तो सम्मान नहीं हो सकता क्योंकि सम्मान अपमान का सीधे सीधे उल्टा होगा, सम्मान अपमान। तिरस्कार का उल्टा सत्कार हो सकता है। ठीक है, तिरस्कार एक तत्सम शब्द है, तिरस्कार का उल्टा सत्कार भी एक तत्सम शब्द होगा। ठीक है, नमस्कार हो ही नहीं सकता, पुरस्कार हो ही नहीं सकता। तिरस्कार का विलोम सत्कार है, पुरस्कार का विलोम दंड है, सम्मान का विलोम अपमान है। ठीक है, जो हम आपसे बता दिया करें उस पर एकदम भरोसा किया करिए। देख रहे हैं आप, व्याख्या में भी वही दिया गया है। शर्मनाक का विलोम क्या होगा? सम्मानपूर्ण, संतोषजनक, ससम्मान, सम्मानजनक। चलिए आप बताइए क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम क्या हो सकता है? इसका विलोम होगा सम्मानपूर्ण। ठीक है, शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण। सम्मानजनक का मतलब असम्मानजनक, सम्मानजनक का उल्टा असम्मानजनक। ठीक है, जो भी शब्द पढ़ो उसका उल्टा सोच लो क्या हो सकता है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो जाएंगी। तो शर्मनाक का उल्टा सम्मानपूर्ण होता है। लुभावना का विलोम क्या है? घिनौना। लुभावना का विलोम प्रसन्नता तो हो नहीं सकता, आकर्षित तो हो नहीं सकता। लुभावना और आकर्षित समानार्थी हैं। घृणा भी नहीं हो सकता क्योंकि लुभावना एक विशेषण है और घृणा एक संज्ञा है। तो लुभावना का विलोम क्या होगा? विशेषण का विलोम विशेषण ही होता है ना, तो लुभावना का विलोम घिनौना होगा। ठीक है, लुभावना का विलोम घिनौना है, आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित है, घृणा का विलोम प्रेम है। अगला हम देख लेते हैं अध्यावसाय। अध्यावसाय का विलोम क्या होगा? अनध्यवसाय होगा। ठीक है, अनध्यवसाय देख लीजिए, अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है। बर्बर का विलोम क्या होगा? ये तो आप 10 बार पढ़ चुके हैं, अगर होमवर्क कर रहे होंगे तो बहुत बार पढ़े हैं। उर्वर हो नहीं सकता, अबर्बर हो नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता। बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य होगा। बर्बर का विलोम सभ्य। उर्वर का विलोम अनुर्वर, उर्वर का विलोम अनुर्वर। ठीक है, सीधा टेढ़ा का विलोम है। सीधा किसका विलोम है? टेढ़ा का। आगे देख लेते हैं ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण। ध्वंस का विलोम निर्माण। ध्वंस और विध्वंस भी एक समानार्थी शब्द हैं, तो ये हो नहीं सकता। विनाश भी वैसा ही शब्द है। ठीक है, सृजन हो नहीं सकता, सृजन का मतलब विनाश, सृजन का उल्टा क्या होगा? विनाश होगा। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है, विनाश का उल्टा सृजन होता, देखिए दिया गया है। अगला देख लेते हैं तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध होगा। तरुण का विलोम
वृद्ध, बालक नहीं हो सकता, युवा नहीं हो सकता, अबला माने स्त्री होती नहीं हो सकती, तो तरुण का विलोम वृद्ध होगा इसमें, ठीक है। संपन्न का विलोम क्या होगा? निर्धन, विपन्न, अस्थिर, विपद। देखिए संपन्न का विलोम विपन्न होगा, ठीक है। निर्धन धन का विलोम होगा, धन का विलोम निर्धन, संपन्न का विलोम विपन्न, ठीक है। विपद, विपद किसका विलोम है? अस्थिर का विलोम स्थिर है। विपद का विलोम क्या होगा? देखिए दिए, हाँ, विपद का विलोम संपद होगा, ध्यान रखिएगा, विपद का विलोम संपद, संपन्न का विलोम विपन्न, निर्धन धनी का विलोम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अस्थिर स्थिर का विलोम है। आगे बढ़ते हैं। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा हो ही नहीं सकता, उपेक्षा का मतलब होता है किसी को उपेक्षित करना, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा? अनुपेक्षा होगा। क्या होगा? अनुपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा, ठीक। तो आज देखिए यहाँ तक आपका विलोम शब्दों का डिस्कशन किया गया, बहुत अच्छे ढंग से किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जो है हमको लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि आगे भी हम इसका अगला पार्ट, अगला वीडियो जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित हों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर पुनः किसी और क्लास में। धन्यवाद।